नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। मैं हूं राकेश। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान है। 2 सीट के लिए चुनाव मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। चुनाव मैदान में जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। निर्दलीय परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन है और जीत के लिए एक उम्मीदवार को 28 वोट की जरूरत है। महागठबंधन के 56 विधायक, एनडीए के 24 एमएलए, एनडीए के विधायकों को होटल में अब ठहराया गया, यानी कि होटल की राजनीति अब शुरू हो गई है। होटल रेडिशन ब्लू पहुंचे हैं एनडीए के 23 विधायक और इंडिया गठबंधन में बैठकों और भोज का दौर भी जारी है। जेएमएम नेता इस बीच ने उन्होंने बड़ा दावा भी किया है और उनके इस पोस्ट से खलबल भी मची हुई है। विनोद पांडे के पोस्ट के मुताबिक 56 नहीं बल्कि 61 से बड़ी हलचल है, क्योंकि उनका दावा है कि 56 नहीं बल्कि 61 विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी कि 5 अतिरिक्त विधायक के संपर्क में होने की बात कह रहे हैं। और उनका दावे के मुताबिक 5 वोट क्रॉस वोट हो सकते हैं। चलिए, तो इस पर सियासी हलचल किस तरह से बढ़ रही है पूरे राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में, इस पर अधिक बातचीत और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, और जेडीयू प्रवक्ता सागर कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह से ही कर लेते हैं। सुनील जी, लगातार आपके तरफ से, सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है और आपकी जीत सुनिश्चित होगी। इसके बावजूद भी कांग्रेस को होटल की राजनीति करनी पड़ रही है। होटल की राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ गई जबकि पर्याप्त संख्या हो रही है? आप लोग दावा लगातार कर रहे हैं। सुनील सिंह जी। राकेश जी, बिल्कुल महागठबंधन होटल की राजनीति नहीं कर रही है। कहीं भी होटल की राजनीति नहीं कर रही महागठबंधन। हम बिल्कुल तटस्थ हैं कांग्रेस महागठबंधन के। आपको मैं बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी हैं। तो महागठबंधन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगातार हम सभी महागठबंधन के विधायक, जो 56 विधायक हैं, वो तटस्थ, और तटस्थता के साथ हम एक रणनीति बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्षों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा सांसद श्री हमारे झारखंड के प्रभारी के राजू सर हो, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी अजय शर्मा जी हो, नासिर हुसैन साहब हो, सभी लोग महागठबंधन के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम 56 विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग करके यह निश्चित आपको कर देता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम लोग मानते हुए, समझते हुए, बिल्कुल 2 सीट जब झारखंड में खाली हुआ राज्यसभा का, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के 2 लोग जीत कर जाना था। तो हमारे 2 उम्मीदवार यहां पर नामांकन कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इंडिया है वो बिल्कुल लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए फिर झारखंड की राजनीति को पूरे देश में कलंकित करने का प्रयास किया है। ये सवाल के लिए छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम जान लेंगे, लेकिन हम फिलहाल चाहेंगे आप अपनी बात रखें। सुनील सिंह जी, आप तटस्थ की बात कर रहे हैं। तटस्थ शब्द वहां इस्तेमाल होता है ना जहां पर विधायकों पर भरोसा होता है, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा है। तो फिर आप बताइए कि आपके विधायक कहां है? हमारे विधायक बिल्कुल हम रांची में है, सभी विधायक हमारे रांची में है। कहा आपको एक भी हमारे सभी नहीं, कहीं होटल में नहीं, हमारे सभी विधायक अपने अपने आवास पर, अपने अपने घर पर हैं। जरूरत पड़ने पर, जैसे कल मॉक ड्रिलिंग में, कल बैठक मुख्यमंत्री के आवास में हुआ तो हमारे वहां पर सारे विधायक उपस्थित थे। सारे विधायकों ने मॉक ड्रिल में वहां पर उपस्थित थे। श्री हेमंत सोरेन जी सभी विधायक इंटैक्ट हैं, तो फिर पर्यवेक्षक को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सुनील सिंह जी, पर्यवेक्षक को क्यों बुलाना पड़ गया? हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हमारा जो नियम सम्मत जो है वो रहेंगे ही रहेंगे। हमारा जो जरूरत पड़ा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ऐसा लगा कि हमारे वहां पर जरूरत है मुख्यमंत्री के साथ समन्वय बनाने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से उनसे बातचीत करने के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भूपेश बघेल साहब को भेजा, और जो भी हमारे पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी के, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं हमारे, और रणनीतिकार हैं हमारे हमेशा रणनीतिकार के तहत हम कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ में खड़े हैं। तो इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं जब आप एनडीए पर बात कर रहा था तो आपने रोकने का प्रयास किया। हम बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझिए राकेश जी, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कहां विश्वास करती है आपका लोकतंत्र में। अगर विश्वास करती तो स्पष्ट था कि जब परिमल नाथवानी जी के स्क्रूटनी में माननीय विधायक कांग्रेस के विक्सल पोंगारी साहब ने उपस्थित, उनके सामने स्क्रूटनी हुआ, आपत्ति दर्ज कराया कि परिमल नाथवानी जी का नाम 2008 के यही झारखंड के राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी जी था। आपका
26 के चुनाव में नाथमानी पटेल जी हो गया। आपका हिंदू रूल के अनुसार में उनको पूरे परिवार का हल्फनामा में ब्यौरा देने की आवश्यकता था, तो सिर्फ उन्होंने अपनी पत्नी और अपना ब्यौरा देने का काम ठीक है किया। सुनील सिंह जी, एनडीए के आपका नेता भी इस वक्त नाथवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। सागर कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, हमने सुना है कि एनडीए के विधायक भी होटल में ठहराए गए हुए हैं, सच है क्या? विधायकों पर भरोसा एनडीए को भी नहीं है क्या? देखिए, एनडीए में ऑल इज वेल है, और जो डर की बात है या टूट का जो आरोप लगाते हैं हमारे इंडी गठबंधन के लोग, ये सभी शब्द हमारे यहाँ रेलिवेंट नहीं है। और अगर डर जैसी कोई बात होती, टूट जैसी कोई बात होती है एनडीए के विधायकों में, तो हम लोग निश्चित रूप से अपने विधायकों को किसी पड़ोसी राज्य में जहां एनडीए की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर शिफ्ट कराने का काम करते, न कि रांची के रेडिसन ब्लू होटल में। हमारे विधायकों का सेंटर बगल के राज्य बंगाल में या बिहार में होता। लेकिन हमारे यहाँ मैंने कहा कि ऑल इज वेल है, और अभी आधा घंटा पहले ही एक तस्वीर भी जारी हुई है जिसमें एनडीए के सभी 24 विधायक एक साथ बैठे हुए हैं और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देने का काम किया है। जहां तक होटल में शिफ्ट करने की बात है, तो एक चुनावी रणनीति के तहत सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए, और मतदान की जो प्रक्रिया है कि वोट को कैसे डालना है, कुछ विधायक हमारे नए चुन करके आए हैं, तो वह वोट हमारा कोई अवैध ना हो जाए, सारे वोट वैध हों, उसको कैसे मत पेटी में डालना है, इस सभी प्रशिक्षण के लिए उसमें पार्टी एजेंट्स भी हैं, पोलिंग एजेंट्स भी हैं, काउंटिंग एजेंट्स भी हैं, सभी लोगों के प्रशिक्षण वहां पर हो रहा है। सागर जी, जेएमएम प्रवक्ता की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 56 नहीं 61 लोग वोटिंग होंगे, यानी कि 5 विधायक उनके संपर्क में होने की बात की जा रही है। आप लोगों को डर लग रहा है कि आपके 5 विधायक उनके संपर्क में, क्रॉस वोटिंग का डर लग रहा है आप लोगों को? क्रॉस वोटिंग होगा? देखिए, जेएमएम के प्रवक्ता के लिए कांके में सीट खाली है, रांची में कांके में सीट खाली है, उनके लिए कांके में भर्ती उनको जल्दी से जल्दी होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको कांके के पागलखाना में एडमिट कराने के लिए समुचित व्यवस्था करें, क्योंकि आप दावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका दावा बेबुनियाद साबित हुआ। आपने 61 विधायकों का दावा किया, लेकिन आपने देखा कि 24 विधायक अभी हमारे जो एनडीए के हैं वो हमारे पास हैं और एक साथ हैं। इसलिए राजनीति में दावा करना और उसको फील्ड में लागू कराना, उसमें बहुत अंतर होता है। तो उनकी बातों को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, बेबुनियाद बातें हैं। राजनीतिक ब्रेकिंग कुछ चलना चाहिए और मॉरली कुछ डिस्टरबेंस हो एनडीए के अंदर में, इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया होगा। इसमें कोई सत्यता नहीं है। और आप लोगों ने देखा है कि अभी हमारे विधायकों की तस्वीर भी जारी हुई है, सभी लोग एकजुट हैं। और जहां तक 61 विधायकों का जो दावा कर रहे हैं, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और पिछले दिनों जो परिमल नाथवानी जी का नॉमिनेशन कैंसिल कराने के लिए जब कांग्रेस के विधायक ने आवेदन दिया था, और फिर जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्रियों को और कांग्रेस के जो कानून मंत्री रहे देश के सलमान खुर्शीद जी को रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ घुसने नहीं दिया गया, जबकि सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो उसी से इनको मंशा समझ में आ जानी चाहिए कि इनके जो गठबंधन दल के लोग हैं, इनके जो सहयोगी पार्टी के लोग हैं, उनका झुकाव किसके प्रति है। और देश में पिछले 12 साल में काफी विकास हुआ है राकेश जी, और अपनी अंतरात्मा की आवाज अगर ठीक है, अंतरात्मा की आवाज कितनी गूंजती है कल ये भी देखना दिलचस्प होगा। सुनील सिंह जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जीत के लिए कांग्रेस को यहाँ पर वोटिंग अभ्यास के दौरान 27 वोट मिले, जबकि एक यानी कि एक वोट आपको नहीं मिले, 28 वोट चाहिए जीत के लिए। एक वोट की चिंता है आप लोगों को, टेंशन हो गई इसकी? 27 वोट कैसे मिल गया आप लोगों को? राकेश जी, सबसे पहले तो जेडीयू के प्रवक्ता हमारे छोटे भाई हैं, और मैं जानता हूं कि वो बहुत व्यवहार कुशल और मर्यादित व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से आदरणीय विनोद पांडे जी के संबंध में उन्होंने शब्दों का चयन किया, मैं उसका विरोध करता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं विनोद पांडे जी झारखंड के एक बड़े नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के बड़े नेता हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल हम महागठबंधन 100 का अधिकार नहीं मिल जाता है सुनील जी।
हम नहीं, लोग ठीक है, बिल्कुल मेरी भी अपील आपको रहेगी देखिए, सभी मैं राजनीतिक दलों के नेताओं से, प्लीज थोड़ा मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें तो जब टीवी डिबेट्स के जब लिए भी काफी बेहतर होगा। जब सुनील सिंह जी, मेरा हम जो सवाल बिल्कुल है उसका आपको जवाब दीजिएगा। 27 जी वोट मिले मैं उसी का चुनाव जवाब दे अभ्यास रहा के हूं। दौरान। हाँ, आप उसको हमारे एक विधायक जो थे कहीं सूचना देकर चले गए हुए थे, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो इसके लिए आपको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। हम फिर आपको एक बार बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब यहां पर राज्यसभा का 2 सीट है तो तीसरा सीट देने की क्या आवश्यकता पड़ी। हमारे साथी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी तो नाथवानी जी थैली शाह हैं, वो खरीद बिक्री के काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी हूं, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया यह कहती है आदिवासी और दलितों का मैं पार्टी हूं, मैं गरीबों का पार्टी हूं, तो क्या झारखंड की धरती पर भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार नहीं मिला, एनडीए की अपनी उम्मीदवार नहीं मिला कि उन्होंने एक दूसरे राज्य से लाकर, एक साथ को लाकर झारखंड की राजनीति में खरीद बिक्री की राजनीति करने का जो भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र हमारे साथी तो स्वीकार कर लिए कि हम बस से दूसरे राज्य ले जाते। जैसे आपका कमलनाथ की सरकार था तो सारे लोगों विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई थी। सरकार थी आपका महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को, तो सारा विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कहां ले गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, खरीद फरोख्त करने की काम करती है और कहीं न कहीं लगातार लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रच रही है। चलिए जब ठीक है, झारखंड में आपके जगह आपके ही इस नहीं सवाल था, का भी जवाब जब ले लेते हैं सिटी- सागर वो कुमार जी से। फिर यहाँ पर किस स्थिति में उन्होंने परिमल नाथवानी जी को समर्थन करने की ठीक है, ठीक है। प्रक्रिया और यहाँ जेडू पर की इस जारी पे किया। मंशा क्या, जेडू इस पर अपनी क्या राय व्यक्त की, इस पर भी जवाब ले लेते हैं। सागर कुमार जी, बड़ा सवाल इन्होंने उठाया और ये सवाल तब से गूंज रहा है जब से परिमल नाथवानी को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा का। पार्टी उम्मीदवार ना चुनकर बाहरी लोगों को आपने जगह दी, उसे टिकट दिया गया एनडीए की तरफ से। क्या पार्टी में इसे लेकर संतोष, और क्या जेडू इस फैसले से पूरी तरह से सहमत है? देखिए, हम लोगों ने किसी को जगह नहीं दी। एनडीए के पास राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए जो नंबर चाहिए थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे। इस वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया, पूरे एनडीए के जो नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनके साथ में एनडीए की यहाँ बैठक हुई प्रमुख नेताओं की, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि चूंकि हम लोग ये नंबर्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग परिमल नाथवानी जी को समर्थन देने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया है। चूंकि हम एक राजनीतिक पार्टी भी हैं, तो राजनीतिक पार्टियों का काम है चुनाव में अपना हिस्सेदारी निभाना, भाग लेना। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने भी अपने प्रत्याशी को नहीं उतार करके एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया है, और उनकी जीत सुनिश्चित हो इसके लिए हम सभी प्रयासरत भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। आप खुद कह रहे हैं सागर कुमार जी, आपके पास संख्या बल नहीं है, फिर भी आप लोग उसे समर्थन दे रहे हैं, यानी कि चुनाव में जीत आपका लक्ष्य नहीं है, बस एक मैसेज देने की कोशिश है, पॉलिटिकल मैसेज, यही मानकर चले ना? नहीं, बिल्कुल जीत हमारा लक्ष्य है। हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता है। हर व्यक्ति जो चुनाव में लड़ रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, कोई संस्था लड़ रही है, लेकिन सागर कुमार जी, राजनीति में तो सारा खेल संख्या बल का होता है ना, जो आप पूरा ही नहीं कर रहे हैं, आपके पास है ही नहीं संख्या बल। देखिए, झारखंड में कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएस भी हैं, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क करने का काम किया है, और हम लोगों ने अनुरोध किया है सत्ता पक्ष के विधायकों से भी कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, विकास के मॉडल को चुने। पिछले 12 साल में देश ने जिस तरीके से विकास किया है, उसको देख करके आप अपना जो कीमती वोट है उसका प्रयोग करने का काम करें। और आपने देखा है कि पिछले दिनों झारखंड का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही सुनहरा नहीं रहा है। इस संबंध में क्रॉस वोटिंग और बेवफाई जो करने की आदत है वो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों की रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, और राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी कुछ जायज है। और इसी पर आपने ये दांव खेल दिया है राज्यसभा चुनाव का। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह जी, हमें आप ये बताइए, इंडिया अलायंस की तरफ से और जेएमएम के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 56-61 विधायक, इसका मतलब क्या है ये समझा दीजिए। आपके अलायंस के लोग क्या कह रहे हैं? क्या 5 विधायक एनडीए के विधायक जो आप लोग के संपर्क में, यानी कि आपके विधायक भी उनके संपर्क में हो सकते हैं क्या? देखिए राकेश जी, आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि विनोद पांडे जी जो जेएमएम के नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ 61 विधायक हैं, तो उनकी बात को बड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने इसलिए कहा कि परसों रोज जब आपका
होटल में नाथवानी जी के समर्थन में विधायकों की बैठक हुआ था, तो उसमें 7 विधायक उपस्थित नहीं थे। और आज अभी हमारे साथी बोल रहे हैं कि सभी विधायकों का, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा, कहीं जारी हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और ये स्पष्ट है कि मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल महागठबंधन के आंकड़े से ज्यादा हमारे पास विधायक हैं। जो विनोद पांडे जी बात बोल रहे हैं, वो अब मैं भी इस बात का समर्थन कर रहा हूं। और हम 100% भारतीय जनता पार्टी परिमल नाथवानी के माध्यम से झारखंड को बदनाम और कलंकित करने की जो योजना बनाई है, जो भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र है, वो है यहाँ पर हमारे 56 विधायक और प्लस जो 61 विधायक की दावा किया जा रहा है गठबंधन की ओर, महागठबंधन की ओर से, वो बिल्कुल सफल साबित होगा। और मैं आपको एकदम 100% इसको आप समझ कर चलिए कि दोनों हम 100% श्री वैद्यनाथ राम जी जेएमएम के प्रत्याशी हैं और श्री प्रणव झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। और दोनों सीट जीत निश्चित है, आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ और अहंकार के साथ नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए महागठबंधन की दोनों सीट हम जीत रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि आपके संपर्क में दूसरे दलों के विधायक भी हैं, तो इसका मतलब ये कि आप लोग दूसरे दलों के विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि फिर जो आप लोग राजनीति में आलोचना करते हैं बीजेपी की, कि दूसरे पार्टियों को अपने पार्टी में करने की बात करने को, वो राजनीति आप लोग खुद कर रहे हैं, तो इसे सही माने या फिर गलत माने? सुनील सिंह जी, राकेश जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न हमसे कर दिया। झारखंड की धरती पर जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मूलवासी की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है कि मूलवासी, आदिवासी और यहाँ के कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया। वैसे विधायक महागठबंधन की सरकार में है राकेश जी। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति और राजनीति करती है, अभी इस बार असफल होने जा रही है। ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति असफल होने जा रही है। सागर कुमार जी, क्या एनडीए में विधायकों की नाराजगी चल रही है? टूट की खबर ऐसी मिल रही है, अगर सुनील कुमार जी के बयानों को अगर आधार माने तो। और शायद ये वजह नहीं है कि आप लोग पार्टी से, एनडीए से बाहर आप लोगों ने उम्मीदवार दिया, ये तो पुख्ता एक सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या नाराज है विधायक परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी से? एनडीए के बाहर और देखिए, एनडीए के बाहर, एनडीए के अंदर विधायक की नाराजगी की कोई बात नहीं है, ना उम्मीदवारों की कोई ऐसी चर्चा है। उम्मीदवार हमने पहले ही कहा कि हमारे पास नंबर कंप्लीट नहीं थे, इसलिए हमने परिमल नाथवानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको समर्थन करने ठीक है। सागर कुमार जी, हमारे छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। एनडीए के अंदर जो छोटे सहयोगी दल हैं, क्या उनका महत्व मिलता है? हमारे सारे विधायक जो, सागर कुमार जी, ये सवाल हमारा आपसे ही है। अभी जो 24 विधायकों की तस्वीर जारी हुई, उसमें हमारे विधायक भी हैं। ठीक है, नहीं, हमारा ये सवाल है, एनडीए जिस तरह अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो एनडीए के सभी विधायकों के साथ बैठक की, एनडीए के जो नेता थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके साथ बैठक की। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। झारखंड में बीजेपी जिस तरह से राजनीति करती है, क्या उस लाइन पर ही जेडीयू अपनी राजनीति करती है, या फिर उसकी अलग अपनी राजनीतिक राय, अपनी एक अलग सोच है जेडीयू की झारखंड में? और क्या एनडीए के अंदर पर्याप्त महत्व मिलता है छोटे सहयोगी दलों को? देखिए, जेडीयू इज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी और जेडीयू का पैन इंडिया एनडीए के साथ अलायंस है। और बिहार में हमने साथ में सरकार चलाने का काम किया, अभी भी चला रहे हैं। केंद्र की सरकार में भी हमारी पार्टी सहयोगी है, सरकार में हम भागीदार हैं। झारखंड में भी हमने चुनाव साथ में मिलकर के लड़ा, लेकिन एक कमी जरूर है झारखंड के संदर्भ में अगर हम बोले तो यहाँ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का रवैया तालमेल के प्रति, सहयोगियों के प्रति थोड़ा उदासीन जरूर रहा है। और चुनाव के समय में ही अलायंस के प्रति अपनी समर्पण को दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर अनुरोध रहेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई से कि सालों भर एनडीए नजर आना चाहिए। एनडीए के नेताओं का आपस में मिलना जुलना, बैठकें और साझा रणनीति बना करके सरकार के विरोध में हम उतरे तो बहुत ज्यादा एनडीए को आने वाले समय में फायदा झारखंड के अंदर में होने जा रहा है। जी, छोटा सिलेक्शन सुनील सिंह जी, आप जिन बातों का जिक्र आपने किया नाराजगी को लेकर, ये बात तो आपकी सच निकली जिस तरह से सागर जी ने अपनी बातों को रखा है, क्या कहेंगे आप सुनील सिंह जी? मैं तो राकेश जी बहुत स्पष्ट कर दिया कि इस राज्य में, झारखंड की धरती पर भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में जिस तरह की राजनीति करती है, तो उस राजनीति से आपको पता है राकेश जी कि 3 दिन पहले
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि झारखंड के माटी के लाल के साथ बीजेपी ने अपमानित करने का काम किया है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसी इशारा से मेरा आप समझ गए होंगे। तो आप समझ लीजिए कि जब बड़े नेताओं की आरोप या बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाने का काम किया है कि कितनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी है, वह नाराजगी कहीं ना कहीं विनोद पांडे जी की बात को समर्थन करता है। और 61 विधायक का जो बात उन्होंने बोल रहे हैं श्री विनोद पांडे जी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य साबित होता दिख रहा है, जो आपको कल होने वाला चुनाव में आपके नजर के सामने स्पष्ट दिखेगा। राकेश जी, सागर जी, हमें ये बताइए कि क्या भविष्य में आगे इस तरह की जिस तरह से जो राजनीति अभी चल रही है, उस मॉडल को क्या आगे भी जेडीयू समर्थन करेगी, जो मॉडल अपनाया जा रहा है चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, वो हर परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। नहीं, आप अपनी बात कहिए ना। आप कह रहे कि आप इंडिपेंडेंट दल हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखिए, जेडीयू अपनी बात रखे यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो अपनी ही बातें रख रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ तालमेल का अभाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जो अपेक्षित तालमेल होना चाहिए, जो एक सहयोग होना चाहिए, वो उसमें कमी जरूर हमें नज़र आती है, उसमें उदासीनता नज़र आती है प्रदेश भाजपा की ओर से। चूँकि एनडीए के अंदर हम लोग हैं और एनडीए के सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये प्रयास करना होगा कि अक्रॉस द स्टेट और थ्रू आउट द ईयर हम लोग साथ रहें, साथ बैठक करें, साथ हम लोग रणनीति बनाएं कि सरकार के जो जन विरोधी मुद्दे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सभी चीज़ों पर कैसे हमको सड़क से लेकर सदन तक उतरना है, ये सभी चीज़ों पर एक साथ हम लोगों को नज़र आना होगा। केवल चुनाव के समय में अगर हम सप्ताह 10 दिन 15 दिन एक दूसरे के प्रति मोहब्बत दिखाने का काम करेंगे, तो इससे एनडीए को बहुत ज़्यादा लाभ झारखंड में होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा अनुरोध पहले भी रहा है और दोबारा भी हम अनुरोध करते हैं कि इन सभी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। और रह गई मॉडल की बात, तो हमारा मॉडल है सुशासन का मॉडल है, सबके साथ सबका विकास का मॉडल है, और उसी मॉडल के साथ हम राज्य की जनता के बीच में जाने का काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर आपसी तालमेल को और सहयोग को बेहतर किया जाए, तो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में एनडीए की जीत को कोई नहीं रोकेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने जो बातें कही, उम्मीद करते हैं कि एनडीए के बड़े नेताओं तक ये बातें पहुंच जाए, ताकि जिस तालमेल की आप बात कह रहे हो, जिसकी कमी है, वो कम से कम पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सुनील सिंह जी आपका, और सागर कुमार जी आपका भी धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, हालांकि देखना आप ये भी अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से होटल की राजनीति चल रही है, क्या दोनों दल जिस तरह से होटल में विधायकों को यहाँ पर रखने में व्यस्त है, बड़ा सवाल यहाँ सीट का नहीं उठ जाता, बड़ा सवाल यहाँ पर राजनीतिक भरोसे का उठ जाता है। देखना होगा कल किसकी जीत होती है, क्या अंतरात्मा की आवाज़ जीतती है या फिर संख्या बल जीतता है। और मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।